दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ चूरमा लड्डू, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना बताऊँगी। और आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं तो भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। मैंने भी पहली बार बनाया है। तो चलिए, इनको बनाने के लिए मैंने लिया है बाजरे का आटा। तो आप कोई कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से लीजिए, उसी अंदाज से हम डालेंगे ना बाकी चीज़ें तो अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ले रही हूँ 1 चम्मच भर के घी। घी हमको पूरा नहीं लगेगा, जितना आपने देखा है। ये घी मैंने अभी बनाया था तो बस इसी बाउल में रखा था, तो मैंने बस उसी को ले लिया है। तो 1 चम्मच ही घी हमको डालना है इसमें। और ये आटा देखा जाए तो 1.5 कप के जितना है। और बस इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मोयन लग जाए और ये बहुत ही खस्ता बने। तो चलिए, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा सा मतलब डो तैयार करना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बस रोटी की तरह ही इसका डो तैयार करना है। ये आटा थोड़ा सा बिखरा बिखरा रहता है, तो इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए इस तरह से मसलना पड़ता है। जितना अच्छे से आप इसको मसलेंगे ना, उतने ही अच्छे से ये डो तैयार होता है। तो कुछ इस तरह से इसको बड़े से थाली या परात जो भी लें आप, उसमें रख कर के इस तरह से इसको मसल लीजिए। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। या फिर इस तरह से हम मुट्ठियाँ बना लें पूरे आटे की और इनको सीधे घी में फ्राई कर लें। तो अगर आप कम घी में बनाना चाहते हैं, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही घी आपको लगे, तो इस तरह से आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी रोटी बना रही हूँ। तो इस तरह से हम हाथ में इस तरह से लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में रख कर के इसको थपथपाते हुए, जैसे हम रोटी बनाते हैं, इनको इस तरह से फैला लेंगे। तो ये देखिए, अभी आटा ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है, मतलब ये अच्छे से मसला नहीं हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसकी हल्की सी मोटी रोटी बनानी है। वैसे हम इसको बाद में तोड़ने वाले हैं, तो थोड़ी सी मोटी रोटी आप जैसे बने बना लीजिए। अगर नहीं बन रही है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। तो इधर ये देखिए, रोटी जब हल्की सी सिक जाए तो इसको ना दोनों साइड से अलट पलट दीजिए और गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिए। और इस तरह से देखिए, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। अगर आपसे रोटी नहीं बन रही है तो इस तरह से छोटे छोटे गोले लीजिए और इस तरह से पतला कर लीजिए और इस तरह से बीच में होल करके इसी तरह से हम जैसे बड़े बनाते हैं, बस इस तरह से हम बना लेंगे। तो इससे भी आसानी हो जाएगी और ये बनाने में भी आसान रहेंगे। तो रोटी भी बना सकते हैं और या फिर इस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें घी कम लगेगा। अगर आप फ्राई करके, जैसे मैंने पहले बताया कि आप मुट्ठियाँ बनाकर फ्राई कर लीजिए, उसमें घी ज़्यादा लगता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ज़्यादा घी में बनाना चाहते हैं या कम घी में। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से बना लिया है। अब ये जो रोटी है ना, इसको हम दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे, मतलब जैसे हम खाने के लिए सेकते हैं ना, अच्छे से क्रिस्पी होने तक। बस इसको तवे में ही सेकना है, इसको सीधे आंच पे नहीं रखना है। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसमें होल कर देंगे ताकि अंदर तक ये सिक जाए। थोड़ी सी मोटी होती है और इस तरह से दोनों साइड से ही हम इसको सेक लेंगे। और ये बिल्कुल खस्ता बनी है। जब मैं इस तरह से होल कर रही थी ना, तो बिल्कुल खस खस की आवाज़ आ रही थी, मतलब बहुत ही खस्ता बनती है इस तरह से थोड़ा सा घी लगाने से। अब ये जो दूसरा तरीका है मैंने बताया है ना, इस तरह से हम तवा के ऊपर रखेंगे, गरम तवे को ऊपर, और इस गैस की फ्लेम को धीमी ही रखनी है, जलाना नहीं है। और इनको भी अच्छे से अलटते पलटते हुए इस तरह से हम सेंक लेंगे। तो इनमें भी हम हल्का हल्का इस तरह से होल कर देंगे ताकि ये अंदर से भी थोड़ा सा सीख जाए। और ये देखिए, इस तरह से हम दोनों साइड से इनको सेंक लेंगे। तो ऐसे ही हम दबा दबा कर इनको सेकेंगे। मीडियम फ्लेम ही रखनी है ताकि ये जले भी ना और अच्छे से सीख भी जाए। और ये देखिए, टूट रहे हैं, मतलब बहुत ही खस्ता बने हैं। ये मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं। इनको गरम गरम में ही हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और जो हमने स्पैचुला लिया है, इसी से बस इस तरह से हम इनको मैश कर देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ लगाने की मतलब आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। ये गलती ना करें, नहीं तो जल जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म होती है गर्म रोटी। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको कर दिया तो ये बिल्कुल मैश हो गया। कुछ लोग इसको मिक्सी जार में भी पीस लेते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन उसमें दाना नहीं बनता है बहुत ज़्यादा फिर।
और ये देखिए लास्ट में एक रोटी बची थी तो मैंने उसको भी रोटी की तरह बनाकर इस तरह से सेक लिया है। तो इस तरह से करने से ना बहुत अच्छे से आसानी से बन जाता है। इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब इस कढ़ाई में मैंने अभी ये जो घी दिख रहा है आपको, इसी कढ़ाई में बनाया था, तो बस मैं उसी में थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ, 1 चम्मच जितना। और मैं यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोंद लिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालना है और इसको थोड़ा सा पकाना है। जब घी अच्छे से गर्म हो तभी डालें तो ये गोंद अच्छे से पकेगा, नहीं तो फिर फूलता नहीं है तो फिर ये पूरे मतलब आपके लड्डुओं का स्वाद ख़राब कर देगा, एक मतलब चिपकता है दांतों में। तो बस इसको हटा लेना है जैसे फूल जाए। और उसके बाद थोड़े से काजू बादाम लिए हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है कि आप कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो या नहीं। अगर डालना चाहते हो तो आपको 1 से 2 चम्मच घी लगेगा, मतलब इनको फ्राई करने में। और यहाँ पर ये मेरे पास मखाने थे, छोटे वाले थे, काफ़ी दिनों से रखे थे, तो मैंने सोचा चलो आज इनको मैं इसमें डालकर ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि इनसे कुछ बनाओ ना वैसे कोई चीज़ तो ये अच्छी नहीं बनती है। मतलब खीर वीर वगैरह में डालो तो ये अच्छे नहीं लगते हैं, और या तो फिर इनको सूखे ही खाओ। तो मैंने सोचा चलो इसी में आज इनको ख़त्म करती हूँ। अब इधर ये देखिए 1 चम्मच घी मैंने और लिया है, इसको डालेंगे और जैसे ही गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे इधर। और ये देखिए रोटियां अब ठंडी हो गई हैं, तो इस तरह से हम हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे। अब इनको आप आसानी से छू सकते हैं और इस तरह से रब करते हुए जो बड़े टुकड़े बचे हैं इनको इस तरह से आप मैश कर सकते हैं। आसानी से मैश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये इस तरह से ना दाने दाने बनते हैं। तो बस जैसे ही मैश हो जाए तो हम इसको गरम घी में डालेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इनको हम फ्राई करेंगे, ताकि और भी अच्छे से ये फ्राई हो जाए हमारा जो आटा है और ये पक जाए और इससे खूब सारी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी और इस तरह से हमारे लड्डू भी स्वादिष्ट बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी ही लगेगा। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे तो बस ये 1 चम्मच हमने देखिए इसमें डाला भरकर, और 1 चम्मच हमने जब आटा तैयार किया था गूँथ कर तब डाला था। बस इतना ही आपको घी लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए जितना मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से नापकर मैंने गुड़ लिया है और इसमें 2 चम्मच इतना पानी डाल दिया है। मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, कुछ लोग इसमें घी डालकर बनाते हैं, तो आपकी चॉइस है। अगर आप घी डालकर बनाना चाहें तो घी डालकर बना सकते हैं, या फिर 1-2 चम्मच पानी डाल दीजिए। और इस तरह से जो ड्राई फ्रूट्स हमने भूंजे थे ना इनको हम पीस लेंगे। और थोड़े से मैंने गोंद बचा दिया है ताकि बाद में ऊपर से डालने से अच्छा लगता है। और ये इधर देखिए मैंने पीस भी लिया है और बीच बीच में अपना गुड़ भी चलाते रहेंगे और इस तरह से हम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है तो इसमें घी भी नहीं लगेगा ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए। तो बस 2 चम्मच घी में ही ये बन जाएंगे आसानी से। और ये देखिए बिल्कुल भूरा हो गया है, एक दानेदार अच्छा सा ये बनकर तैयार हो गया। इधर हमारा ये देखिए ये जो हमने गुड़ रखा था चाशनी, इसकी चाशनी नहीं बनाई जाती है, बस गुड़ पिघल जाए उतना ही रखा जाता है। उसके बाद 2-3 मिनट और चला दीजिए। और ये देखिए जैसे ही हम छुएंगे ना तो ये जब उंगली दबाएंगे तो ये चट्ट चट्ट होने लगता है, मतलब उंगली चिपकने लगती है, तार नहीं बनता है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो इससे ना जो हम चाशनी ये डाल रहे हैं ना, ये चाशनी हमारी कड़क भी नहीं होगी और ये चिपचिपी भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा इस तरह से बस चेक कर लेना है। इसमें तार की चाशनी नहीं बनाई जाती है कि एक तार की चाशनी बनाओ आप। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से स्पैचुला से ही मतलब इसको मिक्स करना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और ये थोड़े से जो बचा दिए थे इनको भी ऊपर से डाल देंगे, ये ऊपर से खाने में अच्छे लगते हैं। और इस तरह से देखिए पूरा गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया पूरे आटे में। तो कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए जब ये हाथ में पकड़ने लायक, तब इसको आप बांध कर तैयार करिए। तो इसमें अब मतलब बांधने के लिए इसको आपको हाथ में घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह बनाएंगे आप। तो मैंने जो तरीका बताया, अंदाज़ बताया,
तो ये पूरी चीज़ें परफेक्ट बैठेगी आपकी। तो ये देखिए, आप जितने बड़े छोटे बनाना चाहो बना सकते हो। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मेरी छोटी बेटी को मीठा बहुत पसंद है। अगर उसको लड्डू पसंद आए तो उसको एक लड्डू में नहीं होता है, जब भी मांगेगी 2 लड्डू मांगेगी। तो दिन में 2-3 बार चाहिए, तो बस 2-2 चाहिए, इसलिए मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ। और जिसके घर में बच्चे होते हैं अक्सर यही होता है, अगर उनको कोई चीज़ पसंद आई तो फिर ज़्यादा चाहिए, थोड़े में नहीं होता है। तो बस इसी तरह से मैं बांध कर तैयार कर ले रही हूँ। और ये देखिए, कुछ इस तरह से इतने लड्डू बनकर तैयार हैं। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ, ये चिपचिपे भी नहीं हैं और ये कड़क भी नहीं होंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे चूरमा लड्डू बनकर तैयार हैं। तो कम घी में आप इनको बना सकते हैं। दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू।